जय हिंद जय बिहार बच्चों, मैं अजीत सर। और जो है जैसा कि त्रिकोणमिति चल रहा था 8.2, ठीक है ना। 8.2 का 1 नंबर क्वेश्चन का 1 नंबर और 2 नंबर बन गया था। 3, 4 और 5 नंबर यहाँ पे बनाया जा रहा है, ठीक है ना। चलिए इसको समझा जाए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन बता रहे थे निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। जिसमें से 2 को बन गया था और तीसरा नंबर देखिए 3 नंबर बनाने जा रहे हैं तो सोल्व लिखाएगा। क्या दिया हुआ है, cos 45 डिग्री बाटा sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। देखिए, जो स्टूडेंट फार्मूला नहीं याद किया है वो पिछले वाले वीडियो को देखकर आप फार्मूला को रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें बताए थे आपको cos 45 डिग्री का मान, cos 45 डिग्री का मान बताए थे 1/√2 बाटा sec 30 डिग्री का मान। तो sec 30 डिग्री यानी कि cos 30 डिग्री का ही उल्टा ही तो sec 30 होगा, ठीक है ना। तो cos 30 डिग्री का मान होता था √3/2, तो sec 30 डिग्री का मान हो जाएगा 2/√3, प्लस है तो प्लस। फिर यहाँ पे देखिए cosec 30 डिग्री का मान, तो आपको पता होना चाहिए sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो cosec 30 डिग्री का मान 2/1 लिखे, चाहे सिर्फ 2 लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसी को आगे बढ़ाया जाए। यहाँ पर देखिएगा 1/√2 को ज्यों का त्यों रहने दिया जा रहा है, ठीक है ना। बाटा यहाँ पे 1 मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। √3 और 1 का एलसीएम √3 हो जाएगा, ठीक है ना। √3 से √3 कट रहा है एक बार में, तो 2 के बार गुना करेंगे तो 2 आएगा, प्लस है तो प्लस। √3 बार आ रहा है, √3 बार में तो क्या आएगा 2√3। चलिए इसके आगे देखते हैं। ऊपर वाले को ज्यों का त्यों रखा जाएगा। 1/√2 को रख दे रहे हैं बाटा, या बाटा छोड़ के आपको एक बात ध्यान में होगा, यहाँ पर के बाटा पर के भागा बुझा रहा है, ठीक है ना। तो बाटा पर के भागा का नियम होता है नीचे वाला ऊपर चल आता है और ऊपर वाला जो है कहाँ चल जाता है, नीचे। यानी कि 2 + 2√3 नीचे चल जाएगा, √3 ऊपर चल जाएगा। तो √3 में 1 से आप गुना कीजिएगा, पहले बना दे रहा है उसके बाद में भी समझा देंगे, तब तक सुनते रहिए। √3 में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा √3 बाटा। देखिए √2 से आपको 100 में गुना करना है, ठीक है ना। तो √2 से जो है 100 में गुना करेंगे, यानी कि यहाँ पे इंटू दे सकते हैं 2 + 2√3, ठीक है। अब देखिए √3 यहाँ पे जो है उसको ज्यों का त्यों रहने दे रहा है। √2 में 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा जी 2√2 प्लस √2 में मतलब कि √3 में 2√3 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2√6, ठीक है। अब देखिए ऊपर वाले को अभी उसी तरह ढोइए, उसको नो चेंज करना है, कोई परिवर्तन इसमें नहीं करना है। देखिए इसमें क्या कॉमन आपको दिखाई दे रहा है, 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, 2 यहाँ पे भी 2 यहाँ पे भी, तो 2 कॉमन कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, सिर्फ बचेगा √2, इधर बचेगा सिर्फ √6। अब देखिए इसको √3 को ज्यों का त्यों रहने दे दिया जा रहा है, ठीक है। 2 हर का परिमीकरण करना है, ठीक है ना। क्या करेंगे यहाँ पे लिख देते हैं हर का परिमीकरण करने पर ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है, नोमरेटर डिनोमरेटर, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 गुना में है तो गुना में लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है √2 प्लस √6, इस तरह भी लिखा जा सकता है। 2 इंटू रहे चाहे 2 गुना रखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए परिमीकरण करने का नियम क्या था बताए थे आपको, नीचे वाला यहाँ पे लिखा था वही चीज़ नीचे लिखा था, लेकिन साइन चेंज होता है, यानी कि चिन्ह जो है आपका चेंज हो जाएगा। यहाँ पे प्लस रहेगा तो यहाँ पे क्या लिखाएगा माइनस √2 - √6 बाटा
वही चीज़ सेम टू सेम लिखा था यहाँ पे, √2 माइनस √6। ठीक है, अब देखिए यानी कि √3 से 100 में गुना होगा और जो है इस तरह लिखने में कोई दिक्कत नहीं, इसको 100 में गुना करना है आपको। और जो है ये देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बुझा रहा है का, आपको बताए थे जो चीज़ प्लस में वही चीज़ माइनस में रहता है तो उसका फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है ना, तो इसी फार्मूला का यहाँ पे यूज किया जाएगा, यानी कि यहाँ पे a हो जाएगा √2 और b हो जाएगा क्या √6। ठीक है ना, चलिए इस फार्मूला को आपको रिपीट करा दिया है। इसी पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर बैठेगा यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे इस फार्मूला को एक बार लिख दिए। √3 में √2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा जी √6 माइनस √3 में √6 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा √18 बाटा। देखिए 2 गुना में तो गुने में रहेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बताए थे a है यहाँ पे 2 तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 है कि √2 है, √2 है। और जो है माइनस फार्मूला से है क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से बनता है, तो √6 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिएगा √6 रहने दिया जाए, इसको भी अभी एक बार इसको ढोआ जा रहा है ज्यों का त्यों। 2 रहेगा गुना रहेगा, √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा √2 गैप हो जाएगा, खाली क्या बचेगा नंबर, माइनस √6 का भी स्क्वायर करेंगे तो √2 गैप हो जाएगा, क्या बचेगा नंबर। अब देखिए √6 को जो है ज्यों का त्यों लिखा जाएगा, √18 को आप तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 3√2, क्या हो जाएगा 3√2 बाटा, यहाँ पे 2 रहेगा गुना रहेगा, 2 में से 6 जाएगा नहीं जाएगा तो उल्टा घटाएंगे तो क्या हो जाएगा -4, क्या हो जाएगा -4। इसके आगे देखिए सबसे पहले जो है इसको रहने दिया जाए ज्यों का त्यों, √6 माइनस 3√2 बाटा। देखिए 2 में गुना करेंगे -4 से तो कितना आएगा -8। इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, अगर यहाँ पे माइनस कॉमन कर रहे हैं, आप कहाँ कॉमन कर रहे हैं आपको पता चल जाएगा, माइनस कॉमन कीजिएगा तो 3√2 इधर चलाएगा और -√6 उधर जा रहा है। कितना स्टूडेंट सोचता होगा कि सर यहाँ पे 6 तो प्लस में है तो आप माइनस यहाँ पे क्यों लगा दिए हैं, तो माइनस इसलिए लगा है क्योंकि माइनस माइनस मिल के क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है ना, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा गायब हो जाएगा, क्या बच गया 3√2 माइनस √6 बाटा 8, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। चलिए 1 मिनट इसको समझा देते हैं कैसे कैसे बना है। सबसे पहले जो है 8.2 का चल रहा था 1 नंबर क्वेश्चन, जिसमें आपको 5 को क्वेश्चन सोल्व करना था। ठीक है ना, जिसमें 1 नंबर 2 नंबर इसके पहले वाले क्लास में पढ़ा चुके थे, तो 3 नंबर सोल्व किया गया है, जिसका लिखा हुआ है यहाँ पर दिया हुआ था cos 45 डिग्री बाटा sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री का क्या ज्ञात करना था, मान ज्ञात करना था। तो cos 45 का मान होता है 1/√2 बाटा है तो बाटा, sec 30 का मान होता है 2/√3 प्लस है तो प्लस, और cosec 30 डिग्री का मान कितना होता है 2 होता है, नीचे 1 लिख सकते हैं। 1/√2 को ज्यों का त्यों रखा गया, √3 है, 1 का लघुत्तम निकाला गया तो √3 आया है, √3 एक बार में तो 2 एक बार में होगा तो 2 एकम 2 प्लस है तो प्लस, 1 √3 बार में आ रहा था इसीलिए 2 को √3 में गुना किया गया तो 2√3 आया था। ठीक है, उसके बाद देखिए ऊपर वाले बात को ज्यों कहते हैं बाटा पर के भागा का नियम होता है, नीचे वाला ऊपर जाता है ऊपर वाला नीचे आता है, लेकिन साइन का चीज हो जाता है गुना का, तो √3 ऊपर चला गया और 2 प्लस 2√3 नीचे आ गया, तो √3 में 1 से गुना किया गया है, यहाँ पे तो आया है √3 और यहाँ पर √2 से तो आपको 100 में गुना करना है, इसीलिए √2 को जो है 100 में गुना करना था तो 2 प्लस 2√3 था। ठीक है ना, देखिए √3 बाटा 2 में √2 से गुना कीजिएगा तो 2√2 आएगा, प्लस है तो प्लस, फिर √2 में जो है 2√3 से गुना कीजिएगा तो 2 का हो जाएगा 6। ठीक है, इसको ज्यों कहते हैं दोनों में से आपको 2 कॉमन बुझा रहा था इसीलिए 2 को जो है बाहर कर दिया गया, बच गया क्या √2 प्लस √6। अब हर का परमीकरण करना है। ठीक है ना, किसका परमीकरण करना है, हर का परमीकरण करना है,
तो इसको रूट 3 का ज्यों का त्यों रहेगा, ये बाटा वाला बात भी रहेगा। और गुना हर मतलब यही ना, इसी को चेंज परिमीकरण करना था, तो इसको कीजिएगा तो साइन चेंज हो जाता है, बोले थे आपको। तो रूट 2 माइनस रूट 6 हो जाएगा, प्लस था तो यहाँ पे माइनस हो गया। अब वही चीज़ ज्यों का त्यों लिखाता है। अब रूट 3 जो है रूट 2 में गुना कीजिएगा तो रूट 6 आएगा, माइनस है तो माइनस है। रूट 3 से जो है रूट 6 से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, रूट 18 आएगा। बाटा है तो बाटा। अब देखिए 2 रह गया है, गुना भी रह गया है, ये कैसा दिखाई दे रहा है, ये प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला जैसा। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। रूट 6 रह गया, माइनस है तो माइनस, रूट 18 रह गया, बाटा है तो बाटा, 2 भी रह गया, गुना भी रह जाएगा। रूट 2 का स्क्वायर कीजिएगा, देखिए रूट में कोई भी नंबर होता है उसका स्क्वायर हुआ होता है तो रूट हुआ क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, खाली कथी बचेगा 2, ठीक है ना। माइनस है तो माइनस, रूट 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 6 आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे रूट 6 रखा गया, माइनस है तो माइनस, रूट 18 को जो है रूट 18 को तोड़ेंगे तो रूट 18 को तोड़िएगा तो कितना बार में 3 गुने 3 गुने 2, 9 का हो जाएगा। 9 का लघु वर्गमूल क्या होता है 3, तो 3 बाहर हो गया, क्या बच गया जी 2 बच गया। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है आपको 3 रूट कहाँ गया जी, इसीलिए इसका मतलब 3 रूट 2 लिखाया है। 2 है तो 2, और 2 में से 6 तो जाएगा नहीं, उल्टा घटाइएगा तो -4, और जो है रूट 6 रहेगा माइनस 3 रूट 2 बाटा 2 में -4 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा -8। तो रूट 6 यहाँ पे देखिएगा माइनस कॉमन किया है तो 3 रूट 2 इधर आया, क्योंकि माइनस लगे तो माइनस 3 रूट 1 का मान आ गया। और यहाँ पे माइनस क्यों लगाया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस रूट 6 इसका मान आ जाएगा। बाटा है तो बाटा, -8 माइनस से माइनस का हो जाएगा, कट जाएगा। ये वाला बात को ज्यों कहते हैं उतार गया, और नीचे का हो जाएगा आंसर। ये कौन नंबर बन गया, 3 नंबर बन गया। अब आइए 4 नंबर पे, ठीक है ना। 4 नंबर में बेसी टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा आसान है, इसको देखिए। लटकाने वाला कहाँ है, त्रिकोणमिति का मैथ बड़ा होता है, ठीक है ना। इसीलिए जो है कोचिंग वाले बोर्ड पर ही इसको सॉल्व किया जा रहा है, नहीं तो घर वाला जो बोर्ड था उस पर 4 बार में बनाते थे वो मैथ बनता। चलिए 4 नंबर देखिएगा, जो क्वेश्चन है सॉल्व जो है 4 नंबर, इसमें सिर्फ मान धो के बना देना है। क्वेश्चन उतार लीजिए आप, sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बाटा। इससे आसान जो है 5 नंबर है, कोसेक 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। देखिए sin 30 का मान कितना होता है 1/2, और tan 45 का मान कितना होता है 1। कोसेक 60 का मान कितना होता है, कोसेक 60 का मान होता है 2/√3, ठीक है। बाटा sec 30 का मान कितना होता है, cos 30 का मान होता है 1/2, तो cos 30 का मान होता है कितना √3/2, तो इसका क्या हो जाएगा 2/√3 प्लस cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान होता है आपका 1/2 प्लस cot 45 का मान कितना होता है 1। देखिएगा कोचिंग वाला स्टूडेंट मात्र 5 मिनट आप लोग रुकिए, बन जा रहा है तो उसके बाद आप 8 में बढ़िएगा, ठीक है ना। इस समय में भी अभी 5 मिनट समय है। नीचे 1 लिख सकते हैं, 2 में 1 से 2 1 का लघुत्तम निकालिएगा तो कितना होगा 2 होगा, कितना होगा 2। 2 कम 2 तो 1 कम 1 प्लस है तो प्लस 1 दूना 2 तो 1 दूना 2 हो जाएगा। इसको ज्यों का त्यों रखा जा रहा है बाटा, इसको भी आप ज्यों का त्यों रखिए फिलहाल इधर। यहाँ पर बाटा में 1 मान के 2 1 का लघुत्तम निकालिएगा तो कितना होगा 2। 2 कम 2 तो 1 कम 1 प्लस है तो प्लस 1 दूना 2 तो 1 दूना 2। चलिए इसके आगे वाला यहाँ पे देखिएगा, 1 का 2 कितना होता है जी 3/2, माइनस है तो माइनस 2/√3 बाटा। देखिए इसको ज्यों का त्यों रखना था, 2/√3 को ज्यों का त्यों रखेंगे, और 2 1 का लघुत्तम निकालेंगे तो कितना होगा 3/2। अब देखिए अब इसका एलसीएम निकालिए, नीचे निकाल देते हैं। देखिए यहाँ पे फिर अगला वाला बताया जाएगा। 2 और √3 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा 2√3।
इसके ऊपर वाला ही बात हो रहा है। 2 से 2 कट जाएगा तो √3 बचेगा, √3 में 3 से गुना करेंगे तो 3 रूट का हो जाएगा 3, माइनस है तो माइनस, √3 से √3 कट जाएगा, क्या बचा 2, और 2 में 2 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा 4 बटा। उसी तरह √3 और प्लस 2 का √3 और 2 का एलसीएम निकालिएगा तो क्या होगा 2√3, ठीक है। √3 से √3 कट जाएगा, क्या बचेगा 2, 2 में 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा 4, प्लस है तो प्लस। उसी तरह 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा √3 से 3 से गुना करेंगे तो 3√3। अब देखिए इसको जो है इस तरह भी लिखा जा सकता है, देखिएगा याद है कि 3√3 माइनस 4 बटा 2√3, ठीक है। बाटा पके भागा का नियम क्या होता है, अच्छा इसको चेंज कर देते हैं, एक बार यहाँ लिखे हैं तो देखिएगा क्या है, देखिए प्लस में 2 + 6 लिखेंगे तो अब उसका वैल्यू 8 आएगा, कि समझाने के लिए बात बता रहे हैं। अच्छा 6 + 2 लिखेंगे तो अभी भी क्या आएगा 8 आएगा, तो यानी कि 4 + 3√3 रहे तो, अच्छा 3√3 + 4 रहे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिएगा लिख सकते हैं 3√3 + 4 और नीचे के ज्यों का त्यों। अब देखिए सबसे पहले जो है आप इसको ज्यों का त्यों रहने दीजिए, 3√3 माइनस 4 2√3 गुना में देखिए बाटा पके भागा का नियम क्या होता है, नीचे वाला कहाँ चल जाता है ऊपर, ऊपर वाला कहाँ चल जाता है नीचे, 3√3 + 4। अब देखिएगा 2√3 से 2√3 का हो जाएगा कट जाएगा। अब देखिएगा क्या बचेगा 3√3 माइनस 4 बटा 3√3 + 4, ठीक है। अब यहाँ पे हर का परमीकरण करते हैं, किसका परमीकरण करते हैं, हर का परमीकरण करने पर, ठीक है। हर का परमीकरण करेंगे ये वाला बात ज्यों का त्यों रह जाता है, यानी कि 3√3 माइनस 4 इहो रहता है ज्यों का त्यों, 3√3 + 4 एक गुना में होता है, उसके बाद जो है साइन चेंज हो जाता है, 3√3 माइनस 4 बटा 3√3 माइनस 4। देखिए ज्यों का त्यों लिखाया है कि ना लिखाया है, अब परमीकरण इसी का हुआ था तो प्लस को यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो देखिएगा दोनों एक जैसा बुझा रहा है का जी, दोनों एक जैसा बुझा रहा है, गुना करना है तो 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा फिर वही बात a + b इंटू a माइनस बी जैसा बुझा रहा है कि ना, यानी 3√3 जो है a है, अब b हो जा रहा है 4 तो a + b इंटू a माइनस बी है, तो 3√3 का स्क्वायर और माइनस के का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। अब देखिए 3√3 जो है 3√3 यानी कि a + b का होल स्क्वायर जैसा बुझा रहेगा, तो a स्क्वायर उसका फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर + b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर मतलब क्या कर स्क्वायर 3√3 का स्क्वायर + b स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर और माइनस इसमें हटेगा नहीं, तब तक कितना देखिए इधर मिटा के बना सकते हैं जी, यहाँ पे नहीं एडजस्ट हो पा रहा था इसीलिए इसको क्या करते हैं, इसको इरेज करते तो फिर समझाने में दिक्कत होगा। चलिए इसी में कोशिश किया जाए हटाने का, इसी में कोशिश किया जाए हटाने का, हट जाना चाहिए। a स्क्वायर मतलब क्या कर स्क्वायर 3√3 का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब क्या कर स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 2ab तो 2 गुना a के जगह पे जो है देखिएगा 3√3, 2a b के जगह पे क्या हो जाएगा 4, ठीक है। गुना दीजिए चाहे इंटू दीजिए, कोई कहेगा सर गुना दीजिए तो समलो बुझा रहा है, बाटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, 9 3 क्या हो जाएगा 27, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौका कितना होता है 16। अब देखिए √3 का स्क्वायर कीजिएगा, 3√3 का स्क्वायर कीजिएगा जो है तो 9 3 क्या हो जाएगा 27 प्लस 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा 16 माइनस, अब देखिए 2 3 6 और 6 चौका क्या हो जाएगा 24√3 बाटा
27 में से जो है 27 में से 16 घटाइए तो कितना होगा, 7 में 6 हो जाएगा 1 और 2 में से गया तो 1 11, यानी कि 27 को 16 को जोड़ दीजिए, 27 को 16 को जोड़ दिए 7 6 13 और 2 1 3 1 4, 43 आ जाएगा। कितना हो जाएगा जी, 43 माइनस 24√3 बटा 11 क्या हो जाएगा आंसर। इसको समझिए, इसको समझा जाए। सबसे पहले क्वेश्चन जो कह रहा था 37 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बटा 37 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। तो सबसे पहले 37 डिग्री का उसको छुपाओ तो थोड़ा जी, छुपाइए तो थोड़ा। 37 का मान होता है 1/2 प्लस है तो प्लस tan 45 का मान होता है 1 माइनस है तो माइनस कोसेक 60 का मान होता है 2/√3 बटा 37 डिग्री का मान होता है 2/√3, ठीक है ना। प्लस है तो प्लस cos 60 का मान होता है 1/2 प्लस है तो प्लस cot 45 का मान कितना होता है 1 होता है, ठीक है। कोचिंग का स्टूडेंट आ गया जिसके चलते हाला कर रहा सब। 2 कैल्शियम निकालिएगा तो 2 आएगा, 2 कम 2 तो 1 कम 1 प्लस है तो प्लस 1 दूना 2 1 दूना 2 माइनस है तो माइनस रूट इसको जेम कहते हैं उतारा गया, ठीक है। अब देखिए इसको भी जेम कहते हैं उतार दिया गया 2/√3 प्लस है तो प्लस है 2 कैल्शियम निकालते तो 2 आता, 2 कम 2 तो 1 कम 1 प्लस है तो प्लस 1 दूना 2 1 दूना 2। अब देखिए 2 को 1 को जोड़िएगा तो कितना होगा 3 गो बटा 2 माइनस है तो माइनस और 2/√3 था तो 2/√3 रखा गया, ठीक है ना। बाटा है तो बाटा 2/√3 प्लस 2 को 1 को कितना होगा 3/2। अब देखिए ये दोनों कैल्शियम निकालेगा तो 2√3 आएगा, कितना आएगा 2√3, तो 2 से 2 कट जाएगा, √3 बचेगा, √3 में 3 से गुना करेंगे तो 3√3 माइनस है तो माइनस √3 से √3 कट जाएगा, 2 दूनी का हो जाएगा 4। बाटा है तो बाटा √3 और 2 कैल्शियम निकालेंगे तो कितना होगा 2√3, √3 से √3 कट गया तो 2 दूनी का हो जाएगा 4, प्लस है तो प्लस 2 से 2 कट जाएगा 3 रूट का हो जाएगा 3। अब देखिए अब 3√3 माइनस 4 बाटा 2√3 बाटा इसको जो है चेंज किया गया, 4 प्लस 3√3 रहे तो अच्छा है 3√3 प्लस 4 रहे तो इसको ज्यों का त्यों रखा गया। देखिए 3√3 माइनस 4 बाटा 2√3 गुने नीचे वाला चल जाता है ऊपर, ऊपर वाला चलाता है नीचे, 2√3 से 2√3 का हो गया कट गया, क्या बच गया 3√3 माइनस 4 नीचे वही बच गया 3√3 प्लस 4। हर का परमीकरण किया गया, किसका परमीकरण किया गया हर का। तो हर का परमीकरण कीजिएगा, यहाँ पे साइन जो रहता है वहीं चेंज होता है, बाकी जेम का तेव लिखाता है, इधर वाला का साइड में तो दिक्कत नहीं रहता है। 3 माइनस 4 बाटा 3√3 प्लस 4 गुने 3√3 माइनस 4 बटा 3√3 माइनस 4 माइनस का लिखा है क्या कि परमीकरण हुआ, तो जेम कहते हुए एक जैसा बुझा रहा है, इसीलिए इसका स्क्वायर कर दिया गया होल स्क्वायर। और इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जैसा फॉर्मूला बुझा रहा है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिएगा फार्मूला किसका बुझा रहा है, ए स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, उसी पर बैठाया गया है। तो बैठाया गया 3√3 का स्क्वायर किया गया तो 3 3 9 9 3 का हो जाएगा 27 प्लस 4 चौका 16 माइनस 2 3 6 चौका 24√3, 27 में 16 गया तो 11 बाटा है तो बाट 11 और 27 को 16 को जोड़ा गया तो 43, इधर वाला का जेम का तेम लिखा गया और नीचे 11 तो है यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब लास्ट नंबर 5 नंबर है, मात्र इसमें 2 मिनट समय लगेगा, सिर्फ मान रख के बना देना, ठीक है। इसी के साथ जो है 8.2 का 1 नंबर आज समाप्त हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा था 5 नंबर क्वेश्चन 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है, बाटा साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखिए 5 तरह में करेगा गुणे cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान होता है 1/2 का क्या हो जाएगा यहाँ पे होल स्क्वायर तो स्क्वायर। 4 तरह पे करेगा गुना का कि 4 गुने से स्क्वायर 30 डिग्री बना है तो 4 sec 30 का मान कितना होता है, cos 30 का मान होता है आपका कितना होता है √3/2, तो इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस tan 45 का मान कितना होता है जी 1, तो स्क्वायर इसीलिए क्या चढ़ गया उस पर
स्क्वायर। साइन 30 का मान बोलिए, साइन 30 का मान होता है 1/2 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस कॉस 30 का मान कितना होता है √3/2 स्क्वायर है, तो बस इसी को सोल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा, समाप्त हो जाएगा। देखिएगा 5 रहेगा गुना, एक तो रहबे करेगा, 2 का स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा 4, प्लस 4 तो है गुना 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूठवा क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, खाली क्या बचेगा नंबर। 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 1 1 तो रहबे करेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूठवा क्या हो जाता है जी, गायब हो जाता है, खाली 3 बचेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4। देखिए समाप्त हो गया, आधा मिनट में बन जाएगा। 5 में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे 5 बटा में 4 रहबे करेगा, प्लस 4 में 4 से गुना करेंगे तो 16, नीचे में क्या रहेगा 3 तो ये है -1 बाटा। देखिएगा 4 और 4 का लघुत्तम निकालिएगा तो क्या होगा 4, 4 एकम 4 तो 1 एकम 1, प्लस है तो प्लस, 4 एकम 4 तो 3 एकम 3। अब देखिए 5/4 रहेगा, प्लस 16/3 रहेगा, -1 बाटा 1 को 3 को कितना होगा 4 को, नीचे 4, भाई 4 से 4 का हो जाएगा, कट जाएगा, 4 से 4 का हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखिएगा, अब इसके आगे देखिए, यानी कि 5/4 बच गया आपका, कितना बच गया 5/4, आप प्लस 16/3 और माइनस क्या बच गया 1, तीनों को एक के साथ है बटा पे कथी बना दे, जोड़ घटा मिला के एक के साथ बना दे रहे हैं। 4 और 3 1 का लघुत्तम निकालेंगे तो क्या होगा 12, कितना होगा 12, 4 तिहाई 12 तो 5 तिहाई क्या होगा 15, 3 चौका 12 तो 16 चौका क्या होगा 64, माइनस है तो माइनस, 1 में 12 बार में गुना करेंगे तो 12 आएगा, तो इसीलिए 1 को 12 बार गुना करेंगे तो कितना होगा 12, 15 को 64 को गिनिए, जोड़िए तो 5 4 9 और 6 1 7 79 को बटा क्या होगा 12। एक बार कैलकुलेट देख लीजिए, 5 4 9 6 1 7, ठीक है, माइनस है 12 तो 12। अब 9 में से 2 गया क्या होगा 7, क्या होगा 7, 7 में से 1 गया तो 6, 67/12 क्या हो जाएगा आंसर। चलिए इसको समझा देते हैं। उसके बाद जो है आज 8.2 का जो है 1 नंबर समाप्त हो गया, ठीक है ना। 1 नंबर में आपको 5 को मैथ था, आज समाप्त हो गया। क्वेश्चन जो था उसको ज्यों का त्यों उतार दिया गया है। 5 गुने cos स्क्वायर 60 डिग्री का मतलब हो गया 1/cos 60 का, यहाँ तक हो गया था। उसके बाद जो है 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 बाटा 1 + 3 बटा 1 + 4 इतना था, यहाँ से आया था। उसके बाद देखिए क्या किया गया है 5/4 प्लस 16/3 को रखा गया, जो कहते हैं माइनस है तो माइनस, और जो है 4/4 आया था तो 4 से 4 कटा दिया गया था, ठीक है ना। तो क्या आया था नीचे 1, तो 1 नीचे लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, ऊपर वाला बात जो कहते हैं उतार दिया गया। 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1/1 सबको एक बार में लघुत्तम निकाला गया। तो 4 तिहाई 12 तो 5 तिहाई 15, प्लस है तो प्लस, 3 चौका 12 तो 16 चौका 64, माइनस है तो माइनस, 1 में 12 से गुना कीजिएगा तो 12 आएगा, इसीलिए 1 में 12 से गुना किया तो कितना आया है 12 आया, ठीक है। 15 को 64 को जोड़िएगा तो कितना होगा जी 79 को, ठीक है ना। माइनस है तो माइनस, 12 के 12 रहेगा बाटा नीचे का ज्यों का त्यों, 79 में से 12 घटाएंगे तो कितना होगा 67, 67 बटा का होगा 12। चलिए इतना कंप्लीट हो गया। चलिए आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक